आदाब, नमस्कार। जियो इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में हैं और आप देखेंगे पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आ रहे होंगे। दरअसल राहुल गांधी ने तय किया कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद हरियाणा में विजय यात्रा निकालकर कोशिश की जाए कि कांग्रेस को हरियाणा में जिताया जाए। तो पहले प्रियंका गांधी बोलेंगी और फिर राहुल गांधी। शैलजा जी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस की लहर है। हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूं ये आपके सम्मान की लहर है, ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है, इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। इस संविधान ने आपको सम्मान दिया है, इस संविधान ने आपको हक दिया है, अधिकार दिया है। इस संविधान को बदलने वाले जो बात करते हैं कि इस संविधान को बदलेंगे, उनको आप बदल डालें। ये सम्मान की लहर जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है, इसको और भी मजबूत बनाइए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आपका सम्मान आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी हैं। सीधी सी बात है, जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अदानी कहते हैं भैया मुझे बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, एक फोन लगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हाँ जी भैया, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, जिसका एयरपोर्ट है उसको परे करो, अदानी को एयरपोर्ट दो। हिमाचल प्रदेश के सेब का बिजनेस चाहिए, कश्मीर का सेब का अखरोट का बिजनेस चाहिए, वो अदानी जी को मिल जाएगा। किसी किसान की जमीन चाहिए, हजारों एकड़ जमीन आप खरीदते हो, अदानी जी जमीन नहीं खरीदता, वो बस कहता है भैया ये मुझे अच्छी लगी है, नरेंद्र मोदी जी वो उसको जमीन पकड़ा देते हैं। राहुल गांधी जैसे हमने कहा अपनी स्पीच में लगातार अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे भगवान शिव हैं और मोदी जी के भगवान अडानी हैं, क्योंकि अडानी जो प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं वो कर देते हैं। तो कोशिश है कि किसान डोमिनेटेड हरियाणा में अडानी का नैरेटिव बना करके लोगों से वोट लिया जाए। राजनीतिक दल हैं, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। बाबा, आपने सुना राहुल गांधी का, क्या अच्छा लगा आपको आज के बयान में? नो कमेंट्स। ठीक, आपने सुना क्या नाम है आप? बहुत अच्छा कमेंट दिया उन्होंने दिया। अच्छा, बहुत अच्छा क्या सही लगा? उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल गया। ये सरकारी मोदी की चोर है, चोरी रहेगी वो। क्या यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? किसान हूँ सर, और बीजेपी ने किसानों का बुरा हाल कर दिया है। हमें अब आस कांग्रेस से है और अपने नेता अशोक अरोड़ा जी से। अच्छा, तो यहाँ से कैंडिडेट हैं थाने से। जी सर। ये बताइए कि बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं, अमित शाह रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, प्रियंका भी गांधी भी कर रहे हैं। पिछली बार आप लोगों ने किसका समर्थन किया और इस बार किसका कर रहे हैं? देखो सर, पहले लोगों ने विश्वास करके ही इनको चुना था, लेकिन अब 10 साल जैसे निकले हैं और इन्होंने हर महकमे को, हर किसान को, मजदूर को, सबको बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। ना तो ये कहीं सक्सेस नहीं हो पाए, लोगों के मन में नहीं उतर पाए, और लोग बेरोजगार हैं। यहाँ से युवा विदेशों में पलायन कर रहे हैं, काफी लोग यहाँ से विदेशों में जा चुके हैं। इसके बाद राहुल गांधी करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर गाबा। तो आपने पिछली बार मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। नहीं, हम शुरू से ही कांग्रेसी हैं, जन समर्थन से कांग्रेस है। अशोक अरोड़ा हमारा कैंडिडेट है और भारी मतों से जीतने वाला है अशोक अरोड़ा। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर आपको यकीन है? राहुल गांधी बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही बढ़िया। अगले प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी है, जो इस देश को चलाते हैं। किसान, मजदूर, गरीब लोग खून पसीना देकर चलाते हैं। जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालो। मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें,
मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए तो सामान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। तो सामान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात, अदानी जी के बारे में सोचिए, हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। और मेरा लक्ष्य, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी को जो आखिरी 3-4 दिन बचे हैं उसमें कोशिश किया जाए कि पूरी ताकत लगा करके प्रचार करके एकजुटता दिखाई जाए, क्योंकि कुमारी सैलजा को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है कि उनका सम्मान नहीं हुआ, वो नाराज हैं। ये सब सारी बातें की जा रही हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, अभिषेक सिंगला। अभिषेक सिंह नाम है? हाँ जी। किसको वोट दे रहे हैं आप इस बार? कांग्रेस को ही देंगे? हाँ जी। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार अरोड़ा जी दिया था हमने। दिया था, इन्हीं को दिया था। हाँ जी। राहुल गांधी जिंदाबाद। चलिए, तो आप देखेंगे राहुल गांधी की रैली खत्म हुई है। पूरी कोशिश रही है राहुल गांधी की कि यहाँ पर माहौल बना करके कांग्रेस में एकजुटता दिखाई जाए, चाहे वो अडानी की बात हो, चाहे वो अंबानी की बात हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो। तो स्ट्रेटेजिक तौर पर आखिरी के कुछ दिन राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि ताबड़तोड़ वो स्लॉग ओवर से बैटिंग करके निकाला जाए। तो आप देखेंगे यहाँ महिलाएं भी आई हैं, और कुरुक्षेत्र जो है वहाँ से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जीती थी। यही वजह है कि पूरा दिन लगभग कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने लगाया है। आगे क्या होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन कोशिश करी हमने कि अपने दर्शकों को ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाएं और माहौल दिखाएं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सुनने कौन आ रहा है और वो अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? जसमेर सिंह। सिंह साहब, क्या माहौल है आपके इलाके में? अरे बहुत कांग्रेस का राज आने वाला, लोग खुशहाल होंगे। अशोक अरोड़ा जी बहुत बढ़िया इंसान है, और जो 10 साल से यहाँ पीछे धोखेधड़ी से बना था, उस व्यक्ति ने लोगों का भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है। कोई विकास कार्य नहीं किया, लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, झूठे मुकदमे दर्ज कराए। किसानों को लेकर के क्या माहौल है? किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, सरपंच परेशान है, सब जनता परेशान है। सब जनता परेशान है। फिर भी लगातार मंडियों में भी धान पड़ा है, 10 दिन हो गए, कोई नहीं सुनवाई। मंडियों में धान पड़ा, खरीदारी नहीं शुरू हुई है। तो कभी सभी किसान परेशान है, बारिश में धान भीज रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है मोटा जमींदारों को। ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार की आंधी चल रही है, और बीजेपी सरकार से आपको बोलना है वोट है आपका? अभी तो नहीं है, बट हरियाणा मांगे बदलाव, अब की बार कांग्रेस सरकार। अच्छा, वोट नहीं है आपका? किसके साथ आए हो आप? आगे किसके साथ आए हो आप? मैं मेरे साथ आई। अच्छा, तो आप अपने बच्चे को लेके आए हैं? जी। क्या दिखाना चाह रही थी बच्चे को? हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखो यहाँ के जो विधायक रहे हैं क्या हाल किया उन्होंने। अब की बार बदलाव आएगा, विकास होगा। अशोक अरोड़ा जिंदाबाद। तो यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अशोक अरोड़ा की एक तरफा लहरा कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी और अशोक अरोड़ा जी 50,000 वोटों से लीड करके जीतेंगे। क्या तो यहाँ फैमिली के साथ में ना जात पे ना पात पे वोट लगेगी हाथ पे। अच्छा, तो आप अभी से ही सीख रहे हैं, क्लास दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या बड़ा है, क्या बड़े होगे क्या बनना है? बड़े होके हम डॉक्टर बनेंगे, पर हमें बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए। इस बारी भाई सब कुछ चाहिए, जो हमारे साथ नहीं हुआ ना वो अभी होएगा। सड़कों का क्या हाल है, आवारा पशु, बिल्कुल विकास नहीं किया। अब हुडा सरकार आएगी, विकास होगा, निश्चित होगा, परिवर्तन आएगा। अशोक अरोड़ा जिंदाबाद। बनना डॉक्टर है आपको? हाँ जी। अच्छी बात है कि यहाँ पर वो क्लास लग रही है। बताओ बाजी, क्या नाम है? कुरुक्षेत्र से अशोक अरोड़ा एक तरफा जीत ले रहे हैं, और लाडवा से भी हमारे मेवा सिंह वो भी जीत रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी को हरा चुके हैं। अच्छा, वो तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन माहौल क्या है वैसे बताओ सरदार जी? माहौल कांग्रेस पार्टी का पूरा है,
एक तरफा जीत ले रहे हैं, भाजपा साफ है, कोई भाजपा की वो नहीं लग रही। आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखते हो, आपके बहुत बड़े फैन है, आपकी रिपोर्टिंग इतने बड़े फैन है कि हर बार आपको ही हम गोदी मीडिया छोड़ के आपको देखते हैं। चलो थैंक यू। तो यहाँ पर अच्छा पूछ लेते हैं, बताओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। कौन किसका बढ़िया है? बीजेपी का बढ़िया? बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का। अच्छा हाँ, पक्का? पक्का। ऐसा नहीं यहाँ पे रैली में आए हो? पिछली बार किसको सपोर्ट किया? नहीं जीते? कोई बात नहीं, क्या हो गया? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब इस बार जिताएंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है और बोलने में आज हमने भाषण सुना, बहुत ही अच्छा। तो आप सुनिए, यहाँ पर सब लोग एक्साइटेड है, पर वो पता चलेगा जब नतीजा आएगा। फिलहाल रैलियों में भीड़ आ रही है और आखिरी के कुछ दिन पूरी ताकत लगाने की कोशिश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।